ऐड हो जाता हूँ, पीरियड नहीं है मुझे। एक बार हुए थे पर डॉक्टर ने बताया पाइल्स कहते हैं इसे। ईद के ईद हम गले मिलते हैं। कोशिश मेरी होती है कि वहाँ भी ना मिलूँ, क्योंकि वहाँ भी वो पूछते हैं और क्या कर रहे हो। उन्हें मैंने वीडियोस दिखाई है कि मैं स्टेज पे जाता हूँ, कुछ चीज़ करता हूँ कि लोग हंसते हैं, तो उन्हें शायद लग रहा है कि कोई बहुत ही गंदी चीज़ कर रहा है। तो उन्होंने मुझे स्पेसिफिकली कहा था कि आपने औरत पे या लड़कियों पे किसी पे जोक नहीं करने। पर मैं वहाँ जब एंटर हुआ तो मुझे समझ नहीं आ रही थी कि इसमें औरतें हैं कौन कौन सी, क्योंकि ज़्यादातर जो थे ना वो तो लड़के ही होते हैं बने तो में। जोक्स लिखने से लेके जो स्टेज पे परफॉर्म करने का जो सफ़र है वो कैसा रहा है वो आपका? डिप्रेशन वाला सफर होता है। तो ये जो मैंने जोक लिख दिया ना, लड़कियां एक दूसरे के बाल खींच के गई, ये मेरा है, ये मेरा है। ऑडियंस का ऐसा रिएक्शन था कि यार इस बंदे को मारे। 5 मिनट में तकरीबन परफॉर्म करता रहा वहाँ पे, 0 लाख। उन्होंने मुझे ऐसे निकाला, मुझे जनाजा नहीं पढ़ने दिया। वो बेसिकली क्रिमिनल इवेंट था। मैं सब कुछ बेच के ना पाकिस्तान छोड़ने वाला था। बेचने के लिए कुछ नहीं था। सेहत का ख्याल कैसे रखते हैं? मैं डाइटिंग पे हूँ काफ़ी टाइम से, मतलब मैं एज अ ट्रेनर जाता हूँ जिम। बट मैं जो रिकमेंडेशन देता हूँ ना वो मानते नहीं, क्योंकि मैं जो रिकमेंडेशन देता हूँ वो जिम की नहीं होती, वो घर जाके करनी होती है। नर्सरी में ही उनकी उम्मीद पे बोल दिया था, माने ना माने मैं नर्सरी में फेल हुआ था। तो हमारी ये होता था कि सबको ट्रॉफीज वगैरह मिलती थी। 29 बच्चे जो है ना पैम्पर पहन के ट्रॉफी में फिर रहे हैं, मैं अकेला था 30वां जो सिर्फ पैम्पर में फिर रहा था। अगर हम लाहौर से कहीं जा रहे हैं तो आपने गधा खा लिया, ये खा लिया, वो खा लिया, ये सबसे ज़्यादा हमें सुनने को मिलता है। और मज़े की बात है टेस्ट भी अच्छा होता है। मैं स्पेशल था जो डिमांड करता था कि वही गधा ही लाओ। फाइनेंशियल कंडीशन कैसी है आपकी? फाइनेंशियल कंडीशन तो ऐसे आप कह लें कि अगर जेब में मेरे कोई हाथ डाले तो पैसों की जगह नूनू आँख में आ जाता है। लोग औरत के राइट्स के बारे में बात करते हैं तो अपने आप को फेमिनिस्ट कहते हैं। मैं औरत के राइट लेफ्ट दोनों के बारे में बात करता हूँ। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू मफल्ड माइंड्स, फाइंड योर क्लैरिटी। आई एम योर होस्ट खावर। व्यूवर्स, एक तरफ ईरान अमेरिका से जो है वो लड़ रहा है, दूसरी तरफ हम जो है वो महंगाई से लड़ रहे हैं। और इसी महंगाई की वजह से जो है वो डेली रूटीन में जो एक नॉर्मल पर्सन है वो एंजाइटी, डिप्रेशन और इन सब चीज़ों से जो है वो लड़ रहा होता है। लेकिन मेरे पास उसका एक सोल्यूशन है। अर्ज़ किया है, महंगाई ने हर घर में बना दिया है टेंशन का सीन, और इसी टेंशन को कॉमेडी में कन्वर्ट करने आ गए हैं राव मुगेन। क्या जी, अस्सलाम वालेकुम सर, वालेकुम कैसे हैं? अस्सलाम कार भाई, थैंक्स फॉर हैविंग मी। और ये मुझे लाइट सेटअप इतना अच्छा लग रहा है। हमारे ख़ानदान में ना लाइट्स वगैरह सिर्फ जनाजे पे लगती हैं। आपने पॉडकास्ट में लगा के एक शर्फ दिया है, अब पता नहीं मैयत का शर्फ दिया है जो भी दिया है, लेकिन थैंक्स फॉर हैविंग मी। और तो राव मुबीन एक स्टैंड अप कॉमेडियन है और ये फेमस है अपनी इंस्टा रील्स की वजह से। तो हम जो है वो स्टार्ट करते हैं। मफल माइंड सिग्नेचर क्वेश्चन है हमारा कि व्हाट आर यू एंड वेयर यू फ्रॉम। इसका पर्पस हमारा ये है कि आपको क्या लगता है, कि बाकी आवाम को तो पता है आप क्या हैं, हुँ, हुँ। आपको क्या लगता है कि आप क्या हैं? नहीं, नहीं, बाकी अवाम को भी नहीं पता। इतनी इतनी मेरी रील्स नहीं चली अभी, हाँ, लेकिन चल रही हैं। आई एम स्टैंड अप कॉमेडियन। और जैसे आपने पूछा वेयर आर यू फ्रॉम, अगर मेरी कोई एक जगह हो तो मैं आपको बता भी दूँ। क्योंकि मेरे जो हमारे मेरे वालिद साहब हैं ना, उनकी वो एक जगह पे कभी रुके ही नहीं हैं, ठीक है? मेरा आधा बचपन गुज़रा है सिंध में, उसके बाद पंजाब, पंजाब के बाद हम अब साउथ पंजाब चले गए हैं, और अब मैं लाहौर हूँ। तो इसका जवाब तो आज तक मेरे पास नहीं है, मैं किसी को क्या ही दूँ कि वेयर आर यू? चलिए, अगर हम थोड़ा सा बैकग्राउंड से स्टार्ट करें, जी। तो लाइक आपका मे बी एजुकेशन बैकग्राउंड जो है वो हुँ, क्या है, और आप इस हुँ, तरफ आए कैसे, हुँ, हुँ। ये कॉमेडी की तरफ कैसे आए? एजुकेशन बैकग्राउंड तो रहा ही नहीं ना। हम्म, इतनी तो मैंने एजुकेशन की नहीं। हाँ, लेकिन एक जैसे मैंने बताया ना, हम सिंध से आए थे माइग्रेट होके पंजाब, और वो उसका पर्पस एजुकेशन ही था। क्योंकि शायद आपको पता हो कि सिंध में कोई बहुत ज़्यादा एजुकेशन नहीं है। अब्बा जी मेरे अभी यहाँ भी पे, नहीं है वैसे। हाँ, एग्ज़ैक्टली। अब्बा जी मेरे मुझे पंजाब ले आए, बट मैंने उनको ये करके दिखाया कि अगर जिसने एजुकेशन सिंध में नहीं करनी उसने पंजाब में भी नहीं करनी। तो कॉमेडी की तरफ कैसे आपका जो है ना वो इंटरेस्ट पैदा हुआ? कॉमेडी की तरफ जो मेरा इंटरेस्ट आया ना, वो तो सबसे पहले लोगों का जो था, जैसे कहते हैं ना कि तू इन्ना कर सकदा है तो तू जाके स्टेज ते कर। तो ये मैं अपने टीचर से, अपने दोस्तों से ये मैं शुरू से सुनता आया हूँ, और मुझे पता नहीं था कि ये चीज़ें स्टेज पे होती हैं। हम्म, और इसी के साथ मैं इवॉल्व हुआ हूँ। और अम, एक टाइम आया था कि मैंने एक यूट्यूब चैनल स्टार्ट किया था, और उसमें मैंने 2019 जब कच्चा बादाम अपने अरूज पे था, हम्म, उस वक़्त हम स्क्रिप्टिंग कर रहे थे उस दौर में भी। बट ज़ाहिर है कि कच्चा बादाम बहुत ज़्यादा अरूज पे था, तो हमारी स्क्रिप्ट ज़्यादा अरूज पे नहीं जा पा रही थी। लेकिन आहिस्ता-आहिस्ता वो भी सही था, चलने लग गया। बट उसके बाद आपको पता है कि इंस्टा रील्स जैसे आई हैं, तो शॉर्ट कंटेंट जो है ना वो ज़्यादा शुरू हो गया था, तो लॉन्ग कंटेंट पे ज़्यादा लोग फ़ोकस नहीं कर रहे थे। तो इसी के साथ-साथ स्टैंड अप की जर्नी शुरू हो गई। स्टैंड अप का पता लगा, और स्टैंड अप में आ गया आज। क्या बात है। हम ये इंस्टा वाली को जो है ना टच करेंगे, लाइक वो शॉर्ट रील्स जो है वो उसका इम्पैक्ट जो है वो क्या है। हुँ, तो एक क्वेश्चन है मेरा। बिल्कुल। आप हमेशा ऐसे ही खुश रहते हैं? इट डिपेंड्स, मूड मूड होता है। कभी मैं बहुत ज़्यादा खुश होता हूँ, कभी बहुत सैड हो जाता हूँ। पीरियड्स नहीं है मुझे।
एक बार हुए थे, पर डॉक्टर ने बताया पाइल्स कहते हैं इसे। ये मूड है बस, कभी बहुत ज़्यादा खुश, कभी बहुत ज़्यादा सैड और कभी बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में, कभी किसी और को डिप्रेशन में डाल देते हैं। बस ऐसे चल रहा है। और आपने जो शुरू में बात की ना मेंटल हेल्थ के लिए आप जो है ना कॉमेडी ठीक, हम मेंटल हेल्थ ख़राब करते हैं। आप आइएगा कभी हमारे शो पे कि बाकियों की तो ठीक हो जाती है, लेकिन जिनसे हम बात कर रहे थे उनकी ख़राब हो जाती वो है। हाँ, हाँ। नहीं आप लोगों की सेट हो जाएगी, टेंशन नहीं लें। क्योंकि आप मेरे साथ इस वक़्त मौजूद नहीं है। तो कोई स्पेसिफिक इंसिडेंट नहीं है इसके पीछे, कॉमेडी के पीछे? यही कि जैसे आपने बताया कि दोस्त हाँ, वगैरह जो कहते हैं कॉमेडी के इतना है पीछे तो इंसिडेंट कोई स्पेसिफिक तो नहीं है। हाँ, लाइक जर्नी अगर मैं स्टैंड अप की बताऊँ स्टार्ट कैसे हुई है, रील्स तो मैं बना रहा था ठीक है, और वो भी कॉमेडी थी क्योंकि एक होता है ना इंसान के ह्यूमर बाय बर्थ होता है। तो मेरा यही होता था जब भी मैं दोस्तों के ग्रुप में बैठा हूँ ये, हुँ। तो उस वक़्त चल रहा होता है, हर वक़्त मेरा शुगर चल रहा था। मैंने कभी भी कोई बात सीरियस नहीं ली, कभी भी नहीं हुआ ऐसा, और मेरे वो दोस्त मुझे पता लग हाँ, रहा है। एग्ज़ैक्टली। तो मैं एक अपने दोस्त के साथ मैं स्टैंड अप कॉमेडी बहुत ज़्यादा मैं अब्ज़ॉर्ब करने लग गया था, तो उसके बाद मैंने कहा कि अगर हो रही है इंडिया में तो पाकिस्तान में भी हो रही होगी। तो मैं एक शो में गया और वहाँ पे जाके पता लगा कि सिर्फ़ स्टैंड अप हो रहा है, कॉमेडी नहीं हो रही। तो मैंने कहा शायद इस माशरे को अब मेरी ज़रूरत है। तो बस वहीं से मैं जब मेरा पहला शो हुआ तो वो बहुत अच्छा चला गया। जो वहाँ पे सीनियर कॉमिक भी थे ना, उन्होंने भी बड़ा एप्रिशिएट किया, और वो आई थिंक मेरा ये था कि शायद मैं सिर्फ़ ट्राई करूँगा, इतना ज़्यादा वो नहीं है। लेकिन वो फिर पहला शो इतना अच्छा हो गया, फिर आपको कॉन्फिडेंस बहुत मिल जाता है, तो फिर इस तरह से आज आप देख लें मैं वहीं पे खड़ा हूँ। रिलेशनशिप विद पेरेंट्स कैसा है आपका? आह! ये आपने किया ना सवाल वो वाला जो मतलब रिलेशनशिप, आपको भी पता है कि इस एज में आके ना आपके वालिद साहब से तो आपकी बहुत ज़्यादा नहीं बनती, लेकिन एक माँ होती है उससे आपकी बनती है, और माँ की वैसे बहुत रिस्पेक्ट होती है। मतलब एक माँ एक औरत ही है ना, हाँ। मर्द तो नहीं है ना, माँ हुँ, औरत ही है, और औरत की इज़्ज़त तो हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। जैसे अब आप ये देखिए कि एक औरत 9 महीने हुँ। पेट में अपने एक बच्चा रखती है। औरत जो पेट में बात नहीं रख सकती, वो उसने 9 महीने आपको रखा है। मैं तो सीरियस हो गया पिछले बाकी। तो यही है बस फिर रिलेशनशिप तो यही है कि हाँ, जिस रूम में अब्बा जी होते हैं उस रूम में हम नहीं होते। तो अभी तो यही चल रहा है कि और ईद के ईद हम गले मिलते हैं। कोशिश मेरी होती है कि वहाँ भी ना मिलूँ, क्योंकि वहाँ भी वो पूछ लें और क्या कर रहे हो? तो फिर ऐसे ही चल रहा है रिलेशनशिप ऊपर-नीचे बस। क्या बात है। तो लाइक जब आपने ये स्टार्ट किया कॉमेडी का हुँ, सफ़र जो है, हुँ। पेरेंट्स का रिएक्शन क्या था? पेरेंट्स का रिएक्शन तो था ही नहीं। मतलब एक तो रिएक्शन तब आता है जब आपको चीज़ की समझ आ जाए। हाँ। उन्हें ये चीज़ समझ ही नहीं आ रही कि मैं कर क्या रहा हूँ। उन्हें मैंने वीडियोज़ दिखाई हैं कि मैं स्टेज पे जाता हूँ और कुछ चीज़ करता हूँ कि लोग हँसते हैं। हुँ। तो उन्हें शायद लग रहा है कि कोई बहुत ही गंदी चीज़ कर रहा है ये, कि लोग हँस रहे हैं। मतलब एक ऐसा दिन आ गया कि हमारी औलाद पे लोग हँस रहे हैं। चलो हम तो हँसते थे ठीक है। हाँ। वो कह रहे हैं अब लोग भी हँस रहे हैं, तो कोई अभी तक कोई ऐसा ऐसा रिएक्शन नहीं है। हाँ, बट मैंने एक चीज़ है कि अब हमारे पेरेंट्स को क्या पता, यूनिवर्सिटीज़ का पता होता है कि हुँ। यूनिवर्सिटीज़ हैं, पढ़ाई का पता होता है। तो मेरा शो हुआ था लम्स में, मैंने वो वाला दिखाया, उन्हें थोड़ा-सा हँस रहा, और लम्स का शो भी बड़ा अजीब, मतलब उसमें है ना मैं कहता हूँ मेरे साथ फ्रॉड हुआ है। हुँ। क्योंकि उन्होंने मुझे स्पेसिफिकली कहा था कि आपने औरत पे या लड़कियों पे किसी पे जोक नहीं करने। पर मैं वहाँ जब एंटर हुआ हूँ तो मुझे समझ नहीं आ रही थी कि इसमें औरतें हैं कौन-कौन सी। क्योंकि ज़्यादातर जो थे ना वो तो लड़के ही औरतें बनी हुई थी, और मैंने भी उनकी जो है ना गाइडलाइन को फुल फ़ॉलो किया है। लेकिन बाद में उनका एतराज़ ये था कि जिनको आप औरतें समझ बैठे हैं वो मर्द थे, और जो मर्द जिन्हें समझ बैठे वो औरतें थी, तो मैं भी वहाँ से भी कैंसल हो गया। बट हाँ, मैंने पेरेंट्स को ये दिखाया था, और वो उन्हें थोड़ा-सा हँस रहा हुआ कि अगर लम्स बुला रही है तो कुछ हुँ। तो बेहतर कर रहा होगा। तो मैंने ये यूनिवर्सिटी शो इसलिए मैं करता हूँ कि पेरेंट्स को दिखा सकूँ। हाँ, चलो अमीर लोग हँस रहे हैं आप अमीर ये लोग हँस रहे थोड़ा-सा हैं। आसरा है। एग्ज़ैक्टली वो वही कह रहे हैं, अमीर लोग छोटी-मोटी बात पे तो नहीं हँसते। नहीं बिल्कुल जितने भी अगर हम फॉर एग्ज़ाम्पल जो स्टैंड अप कॉमेडियन जो हैं वो चल रहे हैं, उनकी भी जर्नी सेम है ऑलमोस्ट कि उनके पेरेंट्स को नहीं एग्ज़ैक्टली। समझ आ रही थी। आपके पेरेंट्स को भी आ जाएगी विद टाइम? मेरे पेरेंट्स मैं सही बताऊँ तो मेरे पेरेंट्स का थोड़ा मुश्किल हो जाएगा मेरे लिए। अगर हम थोड़ा-सा अब स्टैंड अप कॉमेडी की जो रियलिटी है उसकी जो है वो बात करें थोड़ा, तो आपको क्या लगता है कि अभी जितनी भी कॉमेडी हो रही है वो स्क्रिप्टेड है या स्पॉन्टेनियस है? एक होता है अब इसके भी टाइप्स हैं, हुँ, क्राउड वर्क होता है। हुँ, क्राउड वर्क में वो स्पॉन्टेनियस होती है हुँ, बिल्कुल, और स्क्रिप्टेड भी होती है, और स्क्रिप्टेड का सीन ही बहुत डिफरेंट होता है। लाइक मतलब कि एक जो आपके और मेरे बीच में कोई बात हो रही है वो हुँ, फ़नी है हुँ, आपके लिए और मेरे लिए, बट स्टेज के लिए वो फ़नी नहीं है, क्योंकि लोग ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि ये जो है ना
ऐसी कोई बात कर देगा कि हमारे अंदर से जो है ना कोई अलग ही किस्म का जो लाफ्टर है, मैं ये थोड़ा मुझे इस पॉडकास्ट के लिए ना थोड़ी चीज़ें जो है ना मुझे वो करनी पड़ती है, क्योंकि आपको पता है कॉमेडी में ना कुछ भी हम बोल सकते हैं, हाँ, हाँ। बट ऑब्वियसली आप तो क्लीन करते होंगे तो वो कहते हैं नहीं, बाकी नहीं क्राउड वो वर्क में आगे हम आ रहे हैं उसी पे। एग्जैक्टली क्राउड वर्क में जो है ना वो तो स्पॉन्टेनियस होता है, और उसमें यही होता है जिससे बात कर लिया उसकी आ गई है बस। नहीं, नहीं आप बोले नो वरीज़ अच्छा कोई मसला नहीं। अच्छा टीम मुझे कह रही है जो आप कह सकते हैं, ठीक है बस, ठीक है नेक्स्ट में ठीक है। तो अगर हम ऑब्जर्वेशनल ह्यूमर की जो है बात करें कि लाइक लोग कहते हैं कि आप अपनी डेली रूटीन से जो है ना वो ह्यूमर निकालते हो, जितने भी कॉमेडियन हैं उनसे ये सुनने को जो है मिलता है। तो आपका जो ह्यूमर है वो लाइक इसी से एक्सट्रैक्ट होता है या आपका एक डिफरेंट वे है? मेरा भी ऑब्जर्वेशनल ह्यूमर ही है, और कॉमेडी है ही ऑब्जर्वेशनल ह्यूमर, क्योंकि कुछ चीज़ें होती हैं जो एक सोसाइटी के लिए फ़नी हो चुकी हैं, बट आप डिफरेंट क्या कर रहे हो कि आपकी ऑब्जर्वेशन क्या है, आपने अब नया उसमें से क्या निकाला, और कॉमेडी होती है कि आप एक यूनिक चीज़ लेके आए हो, तो वो ऑब्वियसली अब कोई एक बहुत ज़्यादा फ़नी चीज़ है, अब चाहत फ़तेह अली खान है, माशाल्लाह हमारे सिंगर हैं, अब उन पे हम जो भी कॉमेडी करेंगे ना इतने ज़्यादा एंगल उसमें निकल चुके हैं कि हम और ज़्यादा नहीं कर सकते, लेकिन अब हमने सोसाइटी में कोई ऐसी चीज़ें देखनी है जो सिर्फ हम ऑब्जर्व करते हैं, और लोग भी ऑब्जर्व करते हैं, लेकिन लोगों ने कभी उस चीज़ को ना इतना ज़्यादा आइडेंटिफाई किया नहीं है कि यार ये वाकई चीज़ें हो रही हैं। हाँ, मतलब अक्सर जो लेट आप कह लें कि हमारे लेजेंड्स हैं, कॉमेडियंस हैं, अगर हम बात करें तो अमानुल्लाह की, उनको मैंने काफ़ी दफ़ा जो है ना ये कहते सुना है कि लाइक वो बस में सफ़र कर रहे हैं तो वहाँ पे कुछ लोग आपस में जो है वो बातें कर रहे हैं। आई गेस ये हमारी ऑफ द कैमरा भी डिस्कशन जो है वो चल रही थी। तो वो उसी में से जो है ना वो कॉमेडी निकाल के एंड देन स्टेज पे जो है जाके जो है वो परफॉर्म कर देता है। सबसे पहले तो मैं आपसे ये एतराज़ करूँगा कि अमानुल्लाह का आपने बताया ना, अमानुल्लाह मेरे फेवरेट कॉमेडियन है, और आपने कहा है कि लेट लेट वो कभी नहीं आए स्टेज पे, हमेशा टाइम पे आते थे। आप ठीक है। ये आप मैं अपने जो है ना फेवरेट कॉमेडियन के बारे में सुनूँगा। बाकी जो उनका ह्यूमर है वो तो लाइक हम उस पॉइंट पे पहुँचने के लिए हम तो बहुत स्ट्रगल कर रहे हैं। वो तो एक अलग ही, वो कहते हैं ना कि वो अलग ही लेवल का बंदा था। तो लाइक ऑब्वियसली आप परफॉर्म करने जाते हैं तो उससे पहले लिखते होंगे, कुछ जोक्स जो है वो लिखते होंगे। तो जोक्स लिखने से लेके जो स्टेज पे परफॉर्म करने का जो सफ़र है वो कैसा रहा है? वो डिप्रेशन वाला सफ़र होता है। वो ऐसे डिप्रेशन वाला होता है कि मैंने एक जोक, अब मेरे लिए जो शुरू में होता था ना, वो तो मैं कहता था कि यार ये जो मैंने जोक लिख दिया ना, ये तो आवाम को लड़कियां एक दूसरे के बाल खींच के गएगी, ये मेरा है, ये मेरा है। लेकिन मेरी लाइफ में कुछ ऐसे स्टेजेस आए कि मैंने जो जोक लिखा और मैंने कहा ये फट जाएगा, वो वहाँ पे ऑडियंस का ऐसा रिएक्शन था कि यार इस बंदे को मारें हम, वो ऐसा था। तो ये फेज़ हमारे लिए डिप्रेशन का होता है कि क्या ये जोक चलेगा। तो ये तो बड़ा, ये आपने मुझे आप कहाँ ले गए, इतनी अच्छी पॉडकास्ट चल रही थी। हाँ, हम ऑडियंस की तरफ जो है ना वो भी जो है हम आते हैं। हाँ। तो जो एक कॉमेडियन है उसकी क्या रिस्पेक्ट है हमारी सोसाइटी में? रिस्पेक्ट थोड़ी डाउन ही चल रही है, और अब मुझे, जैसे मैं आपको एक बता देता हूँ, मैं एक इवेंट पे गया था, और वहाँ पे अब जैसे आपने बताया ना कि ऑडियंस बड़ी डिफरेंट होती है, वहाँ पे मैं परफॉर्म कर रहा था, इवेंट ही था वो भी, 5 मिनट मैं तकरीबन परफॉर्म करता रहा हूँ वहाँ पे, और ज़ीरो लाफ, बल्कि लोगों का गुस्सा था, और उन्होंने मुझे ऐसे निकाला, मुझे जनाजा भी नहीं पढ़ने दिया। वो बेसिकली फ्यूनरल इवेंट था। हाँ। वहाँ पे कौन सी कॉमेडी होनी थी यार? अच्छा नहीं, उनको सबसे ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती? क्या वो सबसे ज़्यादा उस वक़्त सैड नहीं होते? अभी आपने पॉइंट यही कहा ना, जो नहीं, सबसे सैड पॉइंट होता है है। कॉमेडी उसके लिए ज़रूरी होती है। तो मेरा तो फ़र्ज़ माशरे में खुशियाँ बिखेरना है। मैं कहाँ पे गलत? लेकिन यार मौका भी तो होता है ना किसी मौके। मौका हम नहीं देखते। अगर हम थोड़ा-सा जो है वो सेटअप की जो है वो बात करें तो लेट्स जस्ट से कि एक शो चल रहा है, जिस तरह फॉर एग्जांपल आपका कोई एक शो है, उसकी जो क्वालिटी है, प्रोडक्शन क्वालिटी है, जिस तरह अभी आपने लाइटिंग की जो है वो बात की थी, तो वो कितना जो है मैटर करती है एक देखने वाले पे? क्योंकि ऑब्वियसली आप इस चीज़ को भी देखते होगे ना कि यार अच्छा मेरा एक शो चल रहा है, तो जो ऑडियंस है उसकी जो फीडबैक है वो भी कभी ना कभी आप लेते हो। एग्ज़ैक्टली। ज़रूरी है, लाइट बहुत ज़रूरी है, पर कहते हैं गुर्बत जो है ना, वो इस वक़्त हमारे जो है वो दिलों में बैठ गया। हमारे पास लाइट नहीं है इस तरह की जो आपने लगाई। मैंने ऐसे तो नहीं तारीफ़ की आपकी। मैटर तो बहुत करती है ऑब्वियसली, बट है नहीं, क्या करें। अगर हम ऑडियंस पे आएँ, ठीक है, क्योंकि हमने बात की उनकी फीडबैक की, तो अगर आप एक शो कर रहे हैं, ठीक है, तो ऑडियंस को होल्ड करना जो है वो कितना ज़रूरी है और आप कैसे करते हैं होल्ड? ऑडियंस को होल्ड करना पाकिस्तान में बहुत मुश्किल है, बहुत ज़्यादा मुश्किल है, क्योंकि इनके अपने बहुत ज़्यादा मसले हैं जो इन्होंने वहीं पे डिस्कस करने हैं जहाँ पे कॉमेडी हो रही है। कि दोस्त मेरा वो पीछे से उसने पब्लिक में कोई उसकी शलवार उतार दी, कोई इस तरह के मसले डिस्कस करने हैं उन्होंने, उनके बहुत इंपॉर्टेंट मसले हैं। तो हम क्या करते हैं, मेरी ये होती है कि जो भी बंदा बात कर रहा है ना, सबसे पहले उसके लूँ, उससे बात करूँ,
जितना जो है ना उसे मैं इन्वॉल्व कर हम्म, सकता हूँ ना, मैं उसे इन्वॉल्व करूँ। अगर वो इन्वॉल्व हो गया तो बाकी सब भी इन्वॉल्व हो जाएँगे। तो ऐसे ही मैं तो होल्ड करता हूँ। बाकी अभी मेरा रिसेंट शो हुआ था यूईटी में, मैंने आपको बताया था। हम्म, तो यूईटी में भी यही मसला हुआ था कि स्टूडेंट थे, उनके अपने बहुत ज़्यादा मसले थे शायद। तो वो आपस में बहुत ज़्यादा बात कर रहे थे। हमारा एक ओपनिंग एक्ट था, 2 ओपनिंग एक्ट थे, फिर मेरा एक्ट था। तो जो 2 ओपनिंग एक्ट हुए थे ना, उसमें आप कह लें कि शायद किसी ने सुना भी नहीं होगा कि उन्होंने कहा क्या बेचारे, क्या कह के गए हैं। वो मैं वही बता रहा था, लिखने से स्टेज तक का हाँ। सफ़र। तो जब मैं स्टेज पे गया हूँ ना, तो मैंने वहाँ पे मैं स्टेज पे बैठ गया हूँ कि जब तक एक बंदा भी बोलेगा मैं नहीं बोलूँगा। तो वो चुप हुए हैं और मैंने किया। अब यही कर सकते हैं हम फ़िलहाल तो। तो यही कर रहे हैं। तो अभी आपने बात की ना रोस्ट की, हुँ। तो वो क्या मतलब कि वो रिस्की होता है ये रोस्ट करना, या वो आपके लिए ज़रूरी होता है? रोस्ट करना रिस्की तो होता है ऑब्वियसली। हम्म, कि हर मतलब ये बंदे ना का वो आपसे बड़ा आगे हर निकला बंदे कि का अपना हो रहा है पाकिस्तान में। हाँ। तो उनके दोस्तों के सामने उनकी थोड़ी रिस्पेक्ट डाउन हो जाती है तो हो जाता है। लेकिन हम भी उन्हें ही पकड़ते हैं, वो जो देखते हैं थोड़े से चुनु-मुनु से हैं। हम भी किसी बदमाश से हम भी पंगा नहीं लेते। तो रोस्ट करना ज़रूरी है, लेकिन हमारा कोई बहुत हार्ड रोस्ट नहीं होता। सिचुएशनल जोक निकालते हैं, जैसे किसी ने बता दिया अपनी कोई फ़ील्ड के बारे में, तो उस फ़ील्ड का मज़ाक उड़ाएँगे, तो वो पर्सनल अटैक में नहीं आता। वो एक कॉमन चीज़ हो जाती है कि हाँ, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में ये मसले हैं। हाँ, तो इस तरह के हम जोक्स निकालते हैं। सही से। तो मुझे ये लगता है कि अभी जो पूरी दुनिया है ना, हुँ, मतलब पाकिस्तान की क्या ही बात करें, हुँ। वो रोस्ट मोड पे चल रही है अभी तो। एग्ज़ैक्टली वो कैसे? जगह-जगह पे जो है वो एक कॉमेडियन है इंडियन, हर्ष गुजराल, जी, मे बी आपने ये मैंने देखे हैं। देखे हो, हाँ। वो उसकी मैं एक बात सुन रहा था, वो कहता है कि यार मेरा डिफरेंट जो सिटीज़ में शो चल रहा था इंडिया में, तो मैं पूरा मतलब इंडिया का विज़िट था मेरा। तो मैं हर सिटी में गया, ठीक है? अब जो छोटे सिटी से उनको हमने टारगेट किया ही नहीं। हुँ, तो अब वहाँ क्या मतलब जाना था, तो मैंने ना एक पोस्टर लगाया अपने सोशल मीडिया पे। हुँ। उसमें हर सिटी का जो है ना वो डिस्कस जो है हो रहा है, ज़िक्र हो रहा है उसमें। तो अब ना मुझे एक नीचे ना एक कमेंट आता है कि हरिद्वार जो है वो क्या लोटे में आओगे? हाँ, हाँ, मैंने मतलब सुना। हाँ, एग्ज़ैक्टली ऐसा ही है। अब उनका अब है ना ऑब्वियसली वो जो हुँ, क्या उसको कहते हैं यार, अस्थियाँ जो है वो लोटे में जो है वो लेके एग्ज़ैक्टली जाते हैं। तो मतलब अवाम कमेंट के अंदर जो है ना बहुत ऐसा-ऐसा ज़्यादा ह्यूमर जो ह्यूमर है है। ना वो और होता है। ये तो इंडिया की आप बात कर रहे हैं, पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा है। हुँ, बहुत ज़्यादा है, वो ऐसी बात कर लेते हैं, मैं अपने रील्स के आइडिया बहुत ज़्यादा हुँ, कमेंट से निकालता हूँ। ये एक टेक्नीक है। और पाकिस्तान ह्यूमर से भरा हुआ है, जिनके पास ज़ाहिर है खाने को रोटी नहीं है, वो कुछ हँसी-मज़ाक ही करेंगे। हाँ। लेकिन हम उस साइड पे नहीं जाते क्योंकि वो उठा लेते हैं। अच्छा, वो वही यही बता रहे थे, कहता कि यार मेरा ना जिस तरह आपने बताया ओपनिंग एक्ट जो है एक होता है, हुँ, कोई कॉमिक जो है वो आता है एंड देन परफॉर्म करता है। कहता है ये मेरा ना मेरे से पहले एक बंदे ने परफॉर्म करना था, उसके ना कोई घुंघराले बाल थे ना, अभी ऐसे बिखरे हुए थे बाल। वो परफॉर्म कर रहा है तो कहता है लिटरली एक बंदा उठा, स्टेज के पास आया, उसका हाथ पकड़ के कहता है आओ तुम्हें मैं सैलून ले चलो। कहता वो बेचारा परफॉर्म कर रहा है, वो हैरान कि मैं अब इसको क्या मैं जवाब दूँ। सही है। कहता थोड़ी देर बाद पीछे से ना 2-4 लड़के ऊँची-ऊँची बोल रहे हैं, पीछे आवाज़ नहीं आ रही, पीछे आवाज़ नहीं आ रही। तो कहता है यार माइक सही है, टेस्ट किया उन्होंने, आवाज़ क्यों नहीं आ रही? कहता इधर आके देखो आवाज़ नहीं आ रही। यार उधर आ जाएगा तो वो बोलेगा कौन? आवाज़ कैसे कंफर्म ये करेगा? वहीं पे चीज़ आ जाती है। अब ओपनिंग एक्ट है ना, अब ज़ाहिर है, अब जो शो जैसे अनाउंस हुआ है ना, वो है हर्ष गुजराल का। हाँ। अब जो ओपनिंग एक्ट आएगा ना, उसको ऑडियंस को उससे कोई गर्ज़ नहीं है, उसे चाहिए हुँ। हर्ष गुजराल। हाँ, हाँ। अब वो उसे सैलून भी लेके जाएँगे, वो इसे रेड लाइट भी लेके जाएँगे, वो जहाँ जाता है, लेकिन उन्हें चाहिए उस वक़्त हर्ष गुजराल। तो ये हुँ, भी हमारा एक बहुत बड़ा मसला है। मैंने अब्बास बुखारी के लिए ओपन किया था, मुझे डिफ़रेंस बहुत देखने को मिला था हुँ। जब अब्बास बुखारी आया था, और वो बहुत बहुत अच्छे कॉमिक हैं, बहुत ही ज़्यादा कॉमिक हैं, कहना पड़ता है। तो वो जब आए हैं तो ऐसा ऐसा साइलेंस हुआ है ना कि लाइक वो आउटडोर शो था, आउटडोर स्टैंड अप कॉमेडी में शो होते ही नहीं हैं। हुँ, हुँ। बट वो आउटडोर शो था और वहाँ पे मैंने कभी भी स्टैंड अप में इतना साइलेंस नहीं देखा। तो ज़ाहिर है क्योंकि वो आए अब्बास बुखारी की वजह से, उन्होंने हुँ, हुँ। 2500 का टिकट राउंड के लिए तो लिया नहीं था। तो राउंड को जो उन्होंने इज़्ज़त देनी थी वैसी दी है। तो मुझे ना एक और बात याद आ गई, वो जो स्पॉन्टेनियस रिप्लाईज़ है ना, हुँ, तो ये हर्ष गुजराली वो बता रहा है, कहता है यार मैंने ना एक वीडियो अपलोड की। अब उस वीडियो में ना जो एक मैंने रोस्ट कर दिया किसी को, कहता है एक ना कपल बैठा हुआ था ऑडियंस में, हुँ, तो न्यूली मैरिड था वो, तो मैंने ना यानी उनसे पूछ लिया कि हनीमून पे कहाँ जा रहे हो? हुँ, माज़रत ये थोड़ा सा जो है ना बोल्ड होगा बट हुँ, प्लीज़। हुँ, तो कहते हैं मैंने उनसे पूछ लिया हनीमून पे कहाँ जाओगे? तो वो कपल कहता है कि यही हमारा हनीमून है। तो कहता मैंने उनको कहा कि शुरू करो। तो कहता वो वीडियो मैंने जो है वो डाल दी, मेरे एडिटर ने कहा नहीं नहीं ये यूट्यूब वीडियो है, इसको रील पे ना डालो। कहता मैंने डाल दी, और नीचे ना आवाम जो है वो क्या कमेंट कर रही है, लड़कियां लड़के लगे हुए हैं यार, इसके पेरेंट्स यहाँ पे होते ही उनके सामने भी ऐसी बात करता। कहता मैं बड़ा मतलब कहा, मैं कमेंट जो है वो देख रहा था, कहता ये एक लड़की ने ना कहा कि इसके पेरेंट्स होते तो ये क्या इनके सामने भी ऐसी करता। उसका ना एक लड़के ने रिप्लाई किया
और लड़का रिप्लाई क्या करता है, हम सपोज करते हैं उस लड़की का नाम है प्रिया। ठीक है। अच्छा, अब लड़का रिप्लाई क्या कह रहा है, प्रिया मैंने आपको एक स्टोरी सुनानी है। आगे वो स्टोरी शुरू करता है, कहता है कि 2 ट्विन्स थीं लड़कियाँ, तो उनकी जो माँ है ना वो बचपन में ही जो है वो फ़ौत हो गई। फ़ौत तो नहीं, वर्ड उसने किया होगा, इंतकाल या जो भी आप कह लें, मर गई, मर गई। बचपन में ही मर गई। तो वो बेटियाँ ऐसे ही बड़ी हुईं और जो बाप था उस पे सारी ज़िम्मेदारी जो है वो आ गई, और बेटियाँ फिर आपस में जो है लड़ना शुरू हो गईं। एक कहती है मैं ज़्यादा प्यारी हूँ, दूसरी कहती है मैं ज़्यादा प्यारी हूँ। तो वो अपने बाप से पूछती हैं कि कौन ज़्यादा जो है ना वो प्यारी है। बाप कहते हैं नहीं 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 नहीं, दोनों जो है वो प्यारी हो। तो इस तरह करते कराते जो है ना फिर उनमें बहस इस तरह चल रही है कि तू जो है वो मोटी है, तू जो है मोटी, दूसरे को कह रही है। तो बाप के पास जाती हैं, वो पूछती हैं कि कौन ज़्यादा मोटी है। तो बाप कहता है कि नहीं नहीं, तुम दोनों में से कोई मोटी नहीं है, मोटी है तो प्रिया की अकल मोटी है। तो कहता है मैं सीरियस होकर कमेंट पढ़ रहा हूँ, भाई जुड़वा बचपन में ही माँ को मार दिया उन्होंने। कि यार माँ को मारने की क्या ज़रूरत थी, वैसे भी स्टोरी चल रही थी। उसने पूरा बिल्डअप बनाया है। बाप पे सारी जिम्मेदारी जो है वो आ गई है, बेटियां बड़ी हो रही हैं, आपस में लड़ रही हैं, बाप से पूछ रही हैं। यहाँ तक प्रिया को कुछ नहीं पता कि आगे उसके साथ क्या होने वाला है। प्रिया को ये यार क्या इमोशनल जो है वो स्टोरी है। End में ये है कि मोटी है तो ये कोई रगड़ दिया। यार, तो ये जो है ना स्पॉन्टेनियस रिप्लाई आप कह लो इसका, कि ऐसे ऐसे बैठे हुए कीबोर्ड वॉरियर्स। ये तो बहुत खतरनाक है। तो आपको क्या लगता है कि जो आज की ऑडियंस है वो इंटेलिजेंट है या हार्श है? लाइक आप शोज़ के अंदर डिफरेंट आपने चीज़ें एक्सपीरियंस जो है वो की होंगी। ये भी डिपेंड करता है, कभी-कभी तो बहुत इंटेलिजेंट ऑडियंस आती है, क्योंकि हम जोक जो लिखते हैं ना, हमें पता होता है कि यार इस जगह पे हमें लाफ़ चाहिए, क्योंकि यहाँ पे कोई एक ऐसा जोक है जो बहुत हाइड है ऑडियंस से, बट थोड़ा सोचने पे समझ आ जाएगी। तो ये भी डिपेंड करता है, कभी हमारे शो में बहुत इंटेलिजेंट ऑडियंस आ जाती है और कभी-कभी बहुत ही जो है ना, अब क्या बताऊँ मैं? नहीं नहीं, यूज़ कर ले वर्ड, कोई मसला नहीं। हाँ, नहीं ठीक है, नहीं मैं खुद नहीं करता, आप मुझे क्या गंदा समझते हैं? तो अब हम उस पे डिस्कशन पे आते हैं, रील्स वाली डिस्कशन पे। तो लाइक आपको क्या लगता है कि अभी अभी क्योंकि इंस्टा का टाइम जो है वो चल रहा है, हुँ, एक रील है 15 सेकंड की, 12 सेकंड की, 10 सेकंड की, इतनी जो है वो रील चल रही होती है। आपकी भी नॉर्मली जो टाइमिंग है, मतलब जो रील्स हैं हुँ, वो इतनी जो है वो चल रही होती हैं, 15 सेकंड 20 सेकंड की। हुँ। तो ये ज़्यादा इफेक्टिव है या एक पूरी की पूरी एक वीडियो, यूट्यूब वीडियो, या इस तरह से? अच्छा, इस पे मेरी डिस्कशन हुई थी, एक इन्फ्लुएंसर ही हैं, दोस्त हैं मेरे, तो उनसे मेरी डिस्कशन, क्योंकि ना फॉलोअर कन्वर्जन जो होती है ना, सबसे पहले तो हमारे जो है ना, पाकिस्तान मैं बार-बार यूज़ कर रहा हूँ, गुस्सा है मुझे तुमसे। क्योंकि अब मैं अगर एक स्टोरी बिल्डअप कर रहा हूँ ना, तो लोग सिर्फ़ मेरी स्टोरी तभी देखेंगे जब मैं बहुत ज़्यादा फ़ेमस होऊँगा। या तो मैंने अपनी वो वहाँ तक बना ली हो, अपनी क्या नाम है, ऑडियंस बना ली हो जो मुझे मेरी स्टोरी को फ़ॉलो करती है। अभी मैंने काफ़ी टाइम से रील्स बना रहा था, बट मैंने जो सीखा ना वो यही है कि आपने बस एक लाइन में लोगों को हँसाना है। बट इसमें मसला ये होता है कि इसमें फॉलोअर कन्वर्जन बहुत कम होती है, और मैंने उनसे यही पूछा था कि ये मेरी फॉलोअर कन्वर्जन इतनी क्यों है? क्योंकि 3 मिलियन व्यूज़ थे। हाँ, मैं आप देख रहा था, अच्छे एग्ज़ैक्टली, खासे यार व्यूज़ हैं, 2 मिलियन, 3 3 मिलियन मिलियन तक व्यूज़ जा थे और रहे हैं। रेगुलर आ रहे थे ये। हाँ। बट फॉलोअर्स कितने आ रहे थे? 200, 300। तो मैंने उनसे पूछा कि ये क्यों हो रहा है? कि वो उन्होंने मुझे बताया कि ये होता ये है कि आप ना फेस वैल्यू नहीं बनाते, ये करते हो, काफ़ी चीज़ें बताई। एंड पे उन्होंने मुझे कहा कि तेरी एक तो वीडियो भी है। ये पहले बताना चाहिए था। ये एंड पे बताया उन्होंने। यार, वो इतना पहले दिल रखते माशाल्लाह, रहे हैं मेरा। क्या तो बात यही है कि स्टोरी अच्छी होनी चाहिए, अगर बड़ी हुँ। स्टोरी भी है तो वो ऐसे बिल्ड होनी होनी चाहिए कि ऑडियंस जो है ना एंड तक रुके। तो बाय द वे, ये सोशल मीडिया पे फॉलोअर्स की गेम ही नहीं है। मतलब कि अगर आपके 1500 भी फॉलोअर्स हैं लेट्स से, लेकिन आपकी रीच मिलियंस में है, डज़न्ट मैटर। अगर रीच बहुत ज़्यादा है ना आपकी, तो उसमें ये हो सकता है कि आपको बहुत अपॉर्चुनिटीज़ मिल रही हैं, क्योंकि लोगों तक आप पहुंच रहे हो, ये वो। बट एट द एंड तो पैसा कमाना है ना मेन मकसद, तो हाँ। ब्रांड्स को तो फॉलोअर्स चाहिए। तो वो वहाँ पे मसला आता है। बाकी ठीक है, अकाउंट की वर्थ बढ़ती है कि अगर इतनी रीच आई है तो कुछ तो बना रहा है ये। बट बात सारी वही आ जाती है कि मेरा तो कंटेंट। जो सोशल मीडिया है वो एक जो कॉमेडियन है उसको बनना जो है, लेट्स जैसे जो स्टार्ट करना चाह रहा है, उसके लिए ये मुश्किल कर रहा है या चीज़ें आसान कर रहा है? सोशल मीडिया तो बहुत मुश्किल हो गया अब, क्योंकि हर आप वो एक मिसाल होती थी ना कि ईंट उठाओ तो 3 ये निकलते हैं, तो अब इन्फ्लुएंसर निकलते हैं। तो हर बंदा कंटेंट बना रहा है, और मसला ये है कि ये साले क्रिएटिव बहुत बना रहे हैं। अब हम कहाँ जाएँ जो इतने ज़्यादा नहीं बना रहे। तो बहुत मुश्किल हो गया, बहुत ज़्यादा मुश्किल हो गया है। हाँ, अगर देखा जाए तो इंडिया की निस्बत जो है ना, इंडिया में हम उस लेवल का तो कंटेंट नहीं बना रहे। हम उस तरह की प्रोडक्शन नहीं कर रहे, हम उस तरह की स्क्रिप्टिंग नहीं कर रहे,
हम क्या कर रहे हैं कि वही रिलेटेबिलिटी, ठीक है, हाँ। रिलेटेबिलिटी एक बहुत अच्छी चीज़ है कि हुँ। आप रिलेट करवा रहे हो, बट मेरे ख्याल से कोई एक ऐसी भी चीज़ होनी चाहिए जो आपको फ़नी लगती है, आपने लोगों को फ़नी बना दी है कि हाँ यार ये फ़नी है। हुँ। हम वो नहीं कर रहे। हम सिर्फ़ वही है कि वो जो मोहल्ले में चाचा होते हैं, आते-जाते पूछते हैं कि हाँ बेटा क्या कर रहे हो? उसका खुद का बेटा फ़ेल होता है, लेकिन आपसे उसने पूछना होता है। हम इसी चीज़ पे मेन जो टॉपिक हमारे पास पड़े हैं, हम हुँ। उसी पे कंटेंट बना रहे हैं। ये हाँ, मतलब कि बहुत डाइवर्सिटी है, मतलब हुँ, अगर आप बात करें इंडियंस की, उसमें बड़े-बड़े कॉमेडियंस जो हैं वो बैठे हुए हैं। बट अगेन उसकी जो अवाम है, जो ऑडियंस है, वो भी मतलब कि आप मैच्योर बहुत ज़्यादा। है इन अ सेंस कि यार किसी को सुनने के लिए आप कह रहे हैं, जिस तरह अभी आप बता रहे थे कि यूएडी में आपका शो था, हुँ, वहाँ पे इस तरह का ये जो सीन हुआ, तो उस पे भी तो डिपेंड करता है ना हाँ, ऑडियंस एग्ज़ैक्टली। पे। ऑडियंस पे वो डिपेंड करता है। मेरे 40% फॉलोअर्स जो हैं वो इंडियन ही हैं। हुँ, और वो इंडियन ये होता है कि वो एप्रिशिएट करते हैं कोई अच्छा कंटेंट ये होता है। चीज़। मैं अपना ही बता दूँ तो मुझे तो बहुत ज़्यादा रील पसंद आ जाए तो मैं अपने दोस्त को ही शेयर करता हूँ, इससे ऊपर तो मैं कुछ नहीं करता। फॉलो करना तो दूर की बात है। तो वैसे ही लोग हैं, वो भी यही कर रहे हैं। उन्हें रील बहुत ज़्यादा पसंद आती है, हँसते हैं, ऊपर कर देते हैं। बट इंडियन एप्रिशिएट बहुत करते हैं कि अगर कोई कंटेंट है अच्छा। ट्रू। तो आप किसको एडमायर करते हैं? अ एज़ ए कॉमेडियन अगर हम बात करें, ऑडियंस इंस्पिरेशन अच्छा। कहाँ से लेते हैं? कोई आपका फ़ेवरेट कॉमेडियन? उम, उपमन्यु आपने शायद देखा हो, अभिषेक। हाँ, हाँ। वो मैंने उसी को देख के शुरू किया और फिर पता लगा कि बहुत मुश्किल है ये तो, इतना आसान नहीं है जिस लेवल पे वो पहुँच जाए, क्योंकि ओपन माइक का तो बहुत अलग सीन होता है ना। आपने एक जोक लिखना है, हुँ, फिर टेस्ट करना है, फिर दोबारा लिखना है, फिर टेस्ट करना है, फिर उसी जोक को बहुत ज़्यादा प्रोसेस। पाकिस्तान में माइक्स नहीं है, हुँ। तो वहाँ पे इंडिया में माइक्स बहुत हैं। नहीं है, माइक्स तो हैं पाकिस्तान में। माइक्स वैसे तो हैं, ये पड़ा हाँ, हुआ है, लेकिन अच्छा। ये पड़ा ही है ना, हुँ, यूज़ नहीं हो रहे। अच्छा। हाँ, नहीं, मैं समझा तो शायद माइक्स की नहीं, नहीं, वो शॉर्टेज वैसे तो हो माइक गया। बहुत हैं, हमारे पास 4 माइक हैं हमारे पास, लेकिन हमारे महीने में 1 होता है। तो उस लिहाज से वो इसलिए बहुत ज़्यादा जल्दी ग्रो कर जाते हैं हुँ, हुँ, इंडियन। बाकी अभिषेक है और बसी है, हुँ। बसी बहुत अच्छा कॉमिक है। तो इन्हीं को देख के स्टार्ट किया है और इन्हीं की लाइन में चल रहे हैं। हाँ, जिस तरह वो ऑफ द कैमरा हम जो डिस्कस जो है वो कर रहे थे कि यार उसका एक स्टाइल जो है ना, हाँ, आप कोई भी एक कॉमेडियन जो है करैक्टर वो बस, उठा लें, वो उसका करैक्टर है और वो लाइफ टाइम करैक्टर है वो उसका लाइफ टाइम और वो उसी में रहता है, बिल्कुल। ठीक है? उसी का वो फेमस है हुँ, और मतलब ऑब्वियसली कोई दूसरा उसको कॉपी करेगा ना ज़्यादा से हुँ। ज़्यादा, लेकिन नहीं कितना कर जो है पाएगा, चल पाए। नहीं कर पाएगा। हाँ। अगर अभिषेक का मटीरियल मैं हम पाकिस्तान में करूँगा ना तो वो नहीं चलेगा। हुँ, वो उसकी वजह ये है कि वो उसने अपने करैक्टर के अंदर वो मटीरियल डाला हुआ है। तो जब तक हमें कोई भी कॉमिक तब तक फ़नी नहीं लगता जब तक हमें उसके करैक्टर का नहीं पता। तो हुँ, अभिषेक ने अपना एक करैक्टर बनाया हुआ है और उसी करैक्टर में रह के वो जो भी बात करता है वो फ़नी लगती है। हाँ। और दूसरा उसकी राइटिंग बहुत शार्प है, बहुत ज़्यादा अच्छी है। वो जैसे लिखता है वो चीज़ों को ऑब्ज़र्व बहुत अच्छा करता है। हुँ, हुँ, तो हाँ। मतलब अगर बाकियों की बात करें, हुँ, ज़ाकिर खान की बात करें, ज़ाकिर खान उसका भी एक स्टाइल है। स्टाइल है उसका भी। अवाम सिर्फ़ वो अगर अच्छा लेट्स जैसे वो स्टेज पे आता है, कुछ भी नहीं करता आके, खड़ा हो जाता है और जो उसका जिस लेट्स जैसे कि जो स्टाइल है, वो थोड़ा-सा जो दिखाता हुँ, है, अवाम वहीं पे एंटरटेन आवाम जो है वो हो चली जाती है वो। जाती है। तो आपको क्या लगता है लाइक पाकिस्तान वर्सेस इंडिया जो मेन डिफरेंस है वो कहाँ पे आता है? स्टैंड-अप की बात कर रहे हैं ना? हाँ। स्टैंड-अप में मेन डिफ़रेंस तो आ रहा है कॉमेडी में ही आ रहा है आई थिंक। हुँ, मैं क्योंकि लोग बहुत जो हमारे कॉमिक भी हैं वो ये कहते हैं कि ऑडियंस का मसला है। हुँ, अभी मैंने भी आपको बताया माइक नहीं है, ठीक है, बट मेरे ख़्याल से अभी हम उस लेवल के ह्यूमर जैसे मैंने बताया ना ऑब्ज़र्व करके, हुँ, अब जितने भी इंडियन कॉमिक हैं जो अच्छे हैं, वो एक ऐसी चीज़ सुना रहे हैं जो लोगों ने कभी भी गौर नहीं की। कोई लेकिन हमारे रोज़ की ज़िंदगी में वो है। हुँ, हम उस तरह से अभी कॉमेडी नहीं कर पा रहे। हुँ, मैं तो इस चीज़ का सीधा ब्लेम हमारी अपनी कॉमेडी को दूँगा। बट हमारे ज़्यादातर कॉमिक इसको ऑडियंस पे ही देते हैं कि ऑडियंस ही चूतिया है, हम तो ठीक है, अच्छे हैं, फ़नी हैं हम। तो इसमें फिर ऑब्वियसली आप कह सकते हैं कि अपॉर्च्युनिटीज़ नहीं है इतनी। अपॉर्च्युनिटीज़ बहुत कम है पाकिस्तान में। लेकिन पाकिस्तानी कॉमेडियंस कम नहीं है, मतलब कि अगर चलो लेजेंड्स की अगर हम नहीं बात हुँ, करते, अभी जो करंट जो है, यंग हुँ। जनरेशन जो है, उसकी अगर हम बात करते हैं। इसमें ये चीज़ आ जाती है ना, स्टैंड अप तो चलता ही फ्रीडम ऑफ स्पीच के साथ है हुँ, और हमारे पास जो है ना सिर्फ़ स्पीच है, फ्रीडम नहीं है, ठीक है? तो जब फ्रीडम ऑफ स्पीच नहीं आएगा तो ज़ाहिर है कि हम बहुत जगह से कैंसल होंगे। मैं काफ़ी जगह से कैंसल हो चुका हूँ, मैं यूनिवर्सिटी से कैंसल हो गया हूँ। तो अब वहाँ पे हमने थोड़ी-सी पॉलिटिक्स पे बात की और उस पे बहुत ज़्यादा रोस्ट भी नहीं किया था। हुँ, हल्की-सी बात की थी, तो हुँ। उन्होंने कहा कि किस पे बात निकल की थी जाओ। वैसे? हैं? किस पे बात की थी वैसे? मैं बताऊँगा आपको ठीक कैमरा कैमरा बंद करते ही बताऊँगा आपको। है, ठीक है। तो अगर हम अभी रिसेंट एक कंट्रोवर्सी जो है वो चली इंडियन वो एक कॉमेडियन है ना समय रायना रायना की। तो लेट्स जस्ट से कि अगर वो पाकिस्तान में होते, ओह! उन्होंने कमबैक कर लिया ना, हाँ, हो गया कमबैक उनका, कमबैक हो गया। जो भी केसेस लेट्स जैसे एफआईआर्स वगैरह थी वो होगी सॉर्ट आउट। हुँ, हुँ।
यहाँ पे पाकिस्तान में होता वो समय रहना इन पाकिस्तान, फिर क्या होता? पहली बात तो कम बैक जितना हम छोड़ते ही नहीं ना, क्योंकि यहाँ पे तो सीधा ही कत्ल है। उस जिस बंदे ने ऐसी कोई चीज़, हमारा जो सबसे नाजुक चीज़ है वो रिलीजियस है। हाँ। अगर इन केस कोई रिलीजियस पे कोई ऐसी बात कर दे तो कैंसल तो होगा, वो ज़िंदगी से भी कैंसल होगा। लेकिन आप जैसे कम बैक की बात बता रहे हैं ना, कम बैक पे और मारेंगे उसे कि एक तो तूने ये किया है, फिर तू कम बैक भी कर रहा है। तो ये हमारे पाकिस्तान में कम बैक वाला कोई सीन नहीं है। हाँ, हम पॉलिटिक्स पे कुछ कर लें और उसके बाद कम बैक हो जाए, पॉलिटिक्स पे कर लें तो ज़ाहिर है उसके बाद डिपेंड करते हैं, कम बैक तब हो जाएगा जब उनकी हुकूमत नहीं है जिनको किया था इसने। तो ये हमारी सिचुएशंस बहुत बहुत डिफरेंट। चलो फिर आपका भी हो जाएगा, हाँ, अभी मैं एंड होने वाला है। मैं तो बहुत डन कोशिश जो कर रहा हूँ कि मैं कोई किसी भी, सब अच्छे हैं यार, सब अच्छे हैं। पैट्रियटिज्म, वहाँ मतलब आप हुब्बुल वतनी हुँ। कितनी है आप में? बहुत ज़्यादा है। मैं पाकिस्तान में ही हूँ और मैं हमेशा से जो है ना, मेरा यही है कि मैं पाकिस्तान में ही रहूँगा, जो करना है पाकिस्तान में। एक बार हालाँकि ऐसा टाइम आया था कि मैं सब कुछ बेच के है ना पाकिस्तान छोड़ने वाला था। बेचने के लिए कुछ नहीं था। मैं यहाँ पे भी सीरियस हो गया था, मैं कहा भाई अपनी इमोशनल स्टोरी जो है वो सुनाने लगे हैं कि यार मैं सब कुछ बेच के मैं कहीं कहीं और हाँ, शिफ्ट होने लगा रहा। अगर आप गौर करें है तो ये भी इमोशनल कि किसी के पास कुछ भी नहीं है। ओए होए, गुर्बत। गुर्बत। तो यूनिवर्सिटी में जो शोज़ आपने किए हैं वो कैसा एक्सपीरियंस रहा आपका? सबसे बुरा एक्सपीरियंस मेरा ख्याल यूनिवर्सिटी से ही रहा है, हुँ। क्योंकि स्टैंड अप चीज़ ही ये है कि आपको साइलेंस चाहिए, आपको एक बहुत खामोशी चाहिए, बहुत ज़्यादा। तो वहाँ पे ये जोक के बाद चाहिए या उससे पहले चाहिए? जोक से पहले भी चाहिए, जोक्स के बाद तो नहीं चाहिए, हँसो, हँसना चाहिए उसमें। लेकिन वो जोक्स के बाद खामोश होते हैं। अब मसला ये है, अब ये बहुत ज़्यादा चीज़ आ जाती है, हमें सबसे पहले तो स्टैंड अप की तमीज़ सीखनी है कि स्टैंड अप को सुनना कैसे है। मैं एक स्टोरी लेके आ रहा हूँ, तुमने वो स्टोरी नहीं सुनी, तुम जोक वाले टाइम पे कह रहे हो कि ये क्या जोक है, जब तुम्हें पिछला ही नहीं पता कि क्या हुआ है। तो ये बहुत ज़्यादा स्ट्रगल है और ये अक्सर हमारे शोज़ में बहुत कम होता है। शोज़ में तो ये होता है लोग टिकट लेके आते हैं, तो जब वो टिकट, अब पाकिस्तान में तो ये है ना कि अगर आपने किसी चीज़ के 10 रुपए भी दिए हैं तो शहीद हो जाओ। वहाँ पे वो उन्होंने 1500 रुपए दिए हुए हैं, 1000 भी होती है और 1500 इतनी मिल रही होती है, तो वो तो हँसने आए हैं और उन्होंने सुनना है हमें। यूनिवर्सिटी में ज़्यादातर ये शोज़ होते हैं ना, ये फ्री होते हैं। तो जब फ्री इसीलिए। होते हैं तो फिर वो ज़ाहिर है कि उनको इतनी ज़्यादा वैल्यू नहीं पता और उनको ना भी हँसे तो मसला नहीं है, वो चले जाएँगे। हाँ, मतलब तो कि जिसने 1000-1500 हाँ, बट खर्चा रिकमेंडेड ये है कि अगर आपने उस चीज़ को तमीज़ से, खामोशी से सुन लिया, तो चलो हमें तो खुशी होगी, थोड़ी तुम्हें भी हो जाएगी। नहीं ये वो बड़ा है ना कि मसला है। जिसने 1000-1500 खर्चा वो खुद भी थोड़ी मेहनत करता वो है खुद भी थोड़ी हँसने मेहनत की। करता है, कि एग्ज़ैक्टली। यार अगला अगर ठंडा है तो चलो हाँ, कोई नहीं, मैं मैं कर 1500 लूँ। खर्चा है यार। हाँ, ये भी होता है। तो अगर हम जेन ज़ी ऑडियंस की बात करें हुँ। तो वो आपको क्या लगता है कि वो ईज़ी है या टफ है? जेन ज़ी ऑडियंस ईज़ी है, क्योंकि जेन ज़ी स्टैंड अप एक मॉडर्न आर्ट है और जेन ज़ी जो है ये वैसे ही मॉडर्न है। तो इनको समझ आती है, ये इनकी बड़ी अच्छी बात है। लेकिन समझने के बाद जो है ना, वो एक होता है ना कि एक कॉमेडियन होता है उसे एडमायर करना, उस चीज़ में ये रह जाते हैं। वो नहीं करते, वो बस वो उसके बाद जो है ना, एक बार टिकट ले लिया, शो कर लिया, बस अब कह लो कि अगर कोई एक जेन ज़ी आपके एक बार आ रहा है ना शो में, उसके बाद वो कभी नहीं आएगा, क्योंकि उसने बस वो मज़ा ले लिया। हालाँकि बहुत एन्जॉय करके गया, हाँ। ये बड़ा मसला है और हमारी ज़्यादातर ऑडियंस जेन ज़ी ही है। तो हमें या तो फिर हम पाकिस्तान की जो 25 करोड़ आवाम है उन्हें एक-एक बार बुलाएँ, ऐसा तो हो नहीं सकता। तो टफ तो नहीं है, अच्छी है। तो जेन ज़ी को एंगेज करना जो है वो मुश्किल नहीं फिर होता? जेन ज़ी को एंगेज करने के लिए लाइबा का नाम ले दो, जेन ज़ी को एमन का नाम ले दो, वो उनके कान आ जाएँगे, वहाँ पे खड़े हो जाएँगे। उनको इस वक़्त जो है ना वो इसी चीज़ में इंटरेस्ट है। उनके लिए सबसे, हमारे लिए मटीरियल ही ये है, गर्लफ्रेंड का, बॉयफ्रेंड का, ठीक है। जो दूसरी ऑडियंस होती है उन पे हम पेरेंट्स पे जोक कर लेते हैं, क्योंकि उनके ज़हन में काफ़ी भड़ास होती है, जो तो जेन ज़ी से ऊपर की वो कौन-सी होती है, मिलियनेयर? हाँ, मिली हाँ, वो जो भी है। आपके भी मुँह में जो है वो घी शक्कर सॉरी हाँ, बिल्कुल, बिल्कुल। मिलियनेयर्स जो है। बनेंगे इंशाल्लाह एक बार। हाँ, आगे। इंशाल्लाह यार। तो मुझे एक क्वेश्चन मेरे माइंड में जो है वो आया, आप अपनी सेहत का ख्याल कैसे रखते हैं? मैं डाइटिंग पे हूँ काफ़ी टाइम से, शुरू से ही, और मैं जिम भी जाता हूँ ना, तो अगर मतलब मैं एज़ अ ट्रेनर जाता हूँ जिम, और एज़ अ वहाँ पे मैं ट्रेनर? वेट लॉस का ट्रेनर हूँ। आप एग्री करेंगे इस चीज़ में, ये मैं वेट लॉस तो करवा सकता हूँ। बट मैं जो रिकमेंडेशन देता हूँ ना, वो मानते नहीं हैं, क्योंकि मैं जो रिकमेंडेशन देता हूँ वो जिम की नहीं होती, वो घर जाके करनी होती है। तो पेरेंट्स खुश हैं आपसे कि आप कुछ नहीं कर रहे, सिर्फ़ कॉमेडी कर रहे हैं? पेरेंट्स, मैं अगर उठ के खुद भी पानी पी लूँ वो उसमें भी खुश हो जाते हैं, क्योंकि पेरेंट्स आपसे तब खुश नहीं होते जब आपसे उनको कोई उम्मीद हो, हुँ। ठीक है? तो मैंने तो उनकी
नर्सरी में ही उनकी उम्मीद पे मूड दिया था। मैं आपको, अगर आप यकीन माने ना माने, मैं नर्सरी में फ़ेल हुआ था। नर्सरी में फ़ेल? मैं नर्सरी में यार फ़ेल हुआ वहाँ पे था। तो नहीं होते फ़ेल कोई यार। नर्सरी में मैं फ़ेल हुआ था। मुझे ये चीज़ थोड़ी धुंधली-धुंधली याद थी कि नर्सरी में कुछ तो ऐसा हुआ था। बड़े होके पेरेंट्स ने जो है ना वो वेरीफ़ाई किया कि हाँ, नर्सरी में 2 साल ही लगे हैं। उस वक़्त तकरीबन 30 30 तक थे बच्चे। और यूनिवर्सिटी कह रहा हूँ, नर्सरी में कभी ऐसा नहीं होता। हमारे ये होता था कि सबको ट्रॉफ़ीज़ वग़ैरह मिलती थी। वहाँ पे 29 बच्चे जो है ना पैम्पर पहन के ट्रॉफ़ी में फिर रहे हैं। मैं अकेला था 30वां जो सिर्फ़ पैम्पर में फिर रहा था। तो मैंने वहीं से उनकी उम्मीदें, तो वो अब खुश हैं, जो कर रहा हूँ मैं बस कर ले, क्योंकि मैं डिपेंडेंट भी नहीं हूँ उन पे। मैं पैसे वैसे निकाल लेता हूँ, माँगता बनता नहीं भी हूँ। नहीं फिर वैसे ज़्यादा। अब तो लाहौर आप कब आए? लाहौर आए हुए मुझे 7 साल हो गए हैं। हुँ। और यूनिवर्सिटी के लिए आया था मैं। यूनिवर्सिटी की डिग्री अभी तक मेरी कंप्लीट नहीं हुई, पर मैं कहता हूँ कि कंप्लीट हो गई है। वो कहते हैं 1-2 सब्जेक्ट पढ़े हैं, मैं नहीं पढ़ता। और उसके बाद मैं फिर यहीं रहा, मैंने जॉब स्टार्ट कर दी। जॉब स्टार्ट की तो वहाँ से भी निकाल दिया गया, क्योंकि हमारा जो था वहाँ भी मेरा वहाँ भी सीन स्टैंड अप का ही था हर वक्त। और मैं किसी और को भी नहीं, मैं सीईओ को जुगते लगा रहा होता था वहाँ पे। तो वहाँ का भी मेरा सफ़र ख़त्म हुआ। अब स्टैंड अप पे अब देखो यहाँ से कौन निकालता है, या तो शायद मेरी चीज़ ही ये है। और लाहौर 7 साल हो गए, सवाल ये था। तो कैसा कैसा एक्सपीरियंस रहा लाहौर का? लाहौर का अच्छा एक्सपीरियंस है। लाहौर में जो मेन चीज़ है ना मशहूर है वो कि अगर हम लाहौर से कहीं जा रहे हैं तो आपने गधा खा लिया, ये खा लिया, वो खा लिया। हाँ। ये सबसे ज़्यादा हमें सुनने को मिलता है। इसमें मेरा मेरा जो सोच है ना वो ये है कि अब मैं आपसे सवाल करता हूँ कि गधा खाना में 2 चीज़ें आती हैं, या वो एक तो वो हराम है, और एक तो आपको उससे कोफ्त आती है, ठीक है? जब मैं एक होटल में जा रहा हूँ और मुझे पता ही नहीं है कि ये गधा जो है, ये गधा दे रहे हैं, खिला रहे हैं, तो कोफ्त वाला भी सीन चला गया। ठीक है। और हराम भी मेरे लिए तो वो नहीं हुआ ना, क्योंकि मुझे तो पता ही नहीं है। और मज़े की बात बताऊँ, टेस्ट भी अच्छा होता है इनका। आपको मैं सही बता रहा हूँ, हमने एक होटल से खाया था। लेकिन आपको पता था वो? नहीं पता, अभी तक नहीं पता था। मुझे बाद में जब वो सील हुआ तो पता लगा है। और जब वो दोबारा वो बहाल हो गया तो मैं स्पेशल था जो डिमांड करता था कि वही गधा ही लाओ, क्योंकि मुझे बीफ में मज़ा नहीं आ रहा था। फाइनेंशियल कंडीशन कैसी है आपकी? फाइनेंशियल कंडीशन तो ऐसी आप कह लें कि अगर जेब में मेरे कोई हाथ डाले तो पैसों की जगह नूनू हाथ में आ जाता है। हमारे ख़ानदान में एक बंदा था जो बहुत अमीर था, वो थे हमारे नाना। और अच्छा। एक आपने देखा होगा अमीरों के घर में एक झूला होता है, हाँ। तो उन्होंने वो अपने सबसे फर्स्ट टाइम जो था ना वो झूला लाए थे। उसके बाद उन्होंने वो कुछ खा पी नहीं सके, क्योंकि सारे पैसे उन्होंने झूले में डाल दिया था। उम्र के आखिरी हिस्से में भी जो है ना वो इन्हेलर माँगते रहे। पैसे ही नहीं थे, क्या करते? झूले पे या डाल झूले दिया। झूले की डील हो जल्दी उनके लिए इन्हेलर लाएँ। तो हमारे तो ये गुर्बत के तो यही सीन है और अभी तक चल रहे हैं। आप मतलब अभी लाहौर में ही स्टे जो है उधर सही कह रहा हूँ, पिछले 7 साल से। पिछले 7 साल से। तो लाहौर में जो कॉमेडी कल्चर है वो आपको क्या लगता है कि बूस्ट अप कर रहा है कि नहीं? कर और क्या अपॉर्चुनिटीज़ हैं लाहौर में स्पेसिफिकली? लाहौर में अब शुरू हुई हैं इसकी जो है ना स्टैंड अप की यूनिवर्सिटीज़ वगैरह बुला रही हैं, काफ़ी हो रहे हैं। इस्लामाबाद में मैं गया हूँ, क्योंकि मैं अब लाहौर को ऐसे ही बता सकते हैं कंपेयर करें, क्योंकि लाहौर में नहीं इतना ज़्यादा नहीं है, बट हम कंपेयर करें ना इस्लामाबाद से या इनफैक्ट कराची से। कराची में एक टाइम था कि स्टैंड अप बहुत ज़्यादा होता था, बट अब वहाँ भी महीने में 1 माइक या 2 महीने में 1 माइक, इस्लामाबाद में तो 3-4 महीने में। लाहौर में रेगुलर माइक्स हो रहे हैं और यूनिवर्सिटीज़ वगैरह बुला रही हैं, तो लाहौर में भी सीन ऑन हुए हैं। मे बी शायद कोई राव मुबीन आया है, तो सुना है मैंने, ऐसा नहीं है। हाँ, मैं भी सुन रहा था वैसे एक आया नया सा। क्योंकि मैं ये करता हूँ कि मुझे कहीं भी आप, जैसे मैंने बताया ना, मैं जनाजे पे भी कॉमेडी करने चला गया, तो मेरे लिए जो है ना मैं मुफ्त में भी चला जाता हूँ। आप अच्छा, मुझे भी ये आपने, मैं तो अब पढ़ा ही है, मफ़ल लिखा हुआ है, मुझे यहाँ पे मुफ्त ही पढ़ा जा रहा था। तो तो ये सीन आपने है। लाइट भी लगाई हुई है इसीलिए? अच्छा, इसके पीछे लाइट भी लगी हाँ, हुई है आपके सिर्फ़ तो। इस वजह से कि मुफ्त ना पड़े आप। तो लाहौर वर्सेस कराची किस में ज़्यादा स्कोप है? किस सिटी में कॉमेडी का ज़्यादा स्कोप है? अ, कॉमेडी का ज़्यादा स्कोप इस वक्त मेरे ख़्याल से लाहौर में ही है, और कॉमेडी का स्कोप कहीं भी है। अगर आपने आपके पास प्रोडक्शन है और आपने अपनी वीडियो आउट करनी है ना, वो तो आप अपने घर में भी कर लो, अब स्टैंड अप शो करवा के कराची ये वो, क्योंकि लोगों ने तो वीडियो एट द एंड स्टैंड अप ग्रो ही ऐसे होना है जब किसी के सामने वीडियो आनी है, हाँ, तो वो आप कराची में कर लो या इधर कर लो। अपॉर्चुनिटीज़ मेरे ख्याल से लाहौर में ज़्यादा है इस वक्त, क्योंकि मैंने कराची का कोई ऐसा शो नहीं देखा जो काफ़ी बड़ा हुआ। हम एक शो हुआ था
एक्सपो सेंटर में, उसमें सारे इन्फ्लुएंसर थे, उमर सलीम, ये सारे इन्फ्लुएंसर थे और अच्छे दोस्त भी हैं मेरे। वहाँ पे जो इवेंट हुआ था, वहाँ पे तकरीबन 1000 तकरीबन जो थी ना ऑडियंस थी, और वहाँ भी मेरे साथ एक बहुत बड़ा फ्रॉड हुआ था, मैं उसका भी आपको चलें आप बात ज़िक्र हो ही गया है। इस दफ़ा मैं सीरियस हो रहा हूँ, हाँ, नहीं, बता नहीं, के ये नहीं, सीरियस नहीं, हो ये रहा हूँ। वाक़ई ये सीरियस ठीक है, है, सीरियस है। हुँ, मतलब कि जब मैं वहाँ पे मैं एक तो वहाँ पे सबसे कम पेमेंट, क्योंकि सारे इन्फ्लुएंसर सबसे कम पेमेंट मेरी ही थी, तो उन्होंने पेमेंट मुझे थी इसका मतलब? पेमेंट हल्की-फुल्की थी, हाँ, ठीक है। हल्की-फुल्की नहीं थी, मेरे हिसाब से बहुत थी। तो वहाँ पे जब मैं एंटर हुआ ना, तो उन्होंने मुझे बताया कि पहले आपको ग्रीन रूम में जाना है। यार ये भी सही है, थोड़ा प्रोटोकॉल मिल रहा है। तो जब हम वहाँ गए ना, तो वहाँ कुछ ग्रीन था ही नहीं। वहाँ पे सिर्फ़ मैंने एक जैकेट ग्रीन पहनी हुई थी। मतलब मैंने कहा कि आपका ग्रीन रूम भी हम ही ग्रीन कर रहे हैं। दूसरा, वहाँ पे जो सबसे मुझे कह लेंगे मुश्किल पेश आई ना, वो ये आई थी कि उन्होंने जो स्टेज था ना, स्टेज ऑडियंस से बहुत दूर बनाया हुआ था, अच्छा। बहुत ज़्यादा दूर था। हुँ, बाद में पता लगा ऑडियंस नहीं आई थी। 1000 लोगों की सीटें थी, ठीक है। उसमें 1000 लोग नहीं थे, हुँ, क्योंकि कॉमेडी इवेंट था और कॉमेडी इवेंट के हालात कुछ ऐसे ही हैं कि कुछ 20-25 लोग थे वहाँ पे। सिर्फ़ हाँ, 20-25 बीस लोग, इ इतने तो कॉमेडियंस बुला लिए इ आप अभी जो आपने इससे नाम लिए इससे हैं, ज़्यादा थे, कॉमेडियन इससे ज़्यादा थे। तो फिर वो खुद बैठ जाते हैं ना सामने हाँ, जाके एग्ज़ैक्टली। ताकि तो मुझे ऐसे शुरू में ऐसा लग रहा था कि शायद इन्होंने ऑडियंस से हमें दूर किया हुआ है। हाँ, ऑडियंस खुद दूर है, अपनी मर्ज़ी से। सही है। मैंने सुना मतलब आप औरत की जो है इज़्ज़त जो है वो मतलब हाई प्रायोरिटी जो है वो उसको बहुत देते हैं। इज़्ज़त। मैं औरत मार्च में गया था, मैं, हुँ, क्योंकि शुरू से ही अब लोग औरत के राइट्स के बारे में बात करते हैं तो अपने आप को फेमिनिस्ट कहते हैं। हुँ, मैं औरत के राइट लेफ्ट दोनों के बारे में बात करता। औरत के कुछ राइट्स हैं जो लेफ्ट हो रहे हैं, तो मैं उन लेफ्ट को राइट्स पे लेके आता हूँ। अच्छा, अच्छा। तो नहीं ये पहले बताना था ना आपने। नहीं, आप लोग सोचिए आप कैसे क्या करें। ये मैं देखो तो पॉजिटिव हूँ। ये आपने बनाई है सोच हमारी। नहीं, नहीं, हम मैं ऑडियंस है भाई। देखिए, मैं तो ज़ाहिर है, मैं तो दिल से ये बात कर रहा हूँ। हुँ। अब वो आप लोगों को अगर थोड़ी सी आप उस साइड पे आप वैसे क्या सोच रहे थे? आप कह दें कि जो आप सोच रहे थे वो भी ठीक है। नहीं, औरत की यार वाक़ई इज़्ज़त करना बहुत ज़रूरी है हुँ, इस मुआशरे में। औरत को सबसे ज़्यादा खतरा किससे है? मर्द से ही है। हाँ, अब आप भी अपने दोस्तों में रहते होंगे, मैं भी अपने दोस्तों में रहता हूँ, और वहाँ पे हमें दिखता है कि यार लाइक ये घर पे छोड़ के आ रहे हैं उन्हें। नज़रें उनकी जो है ना, तो औरत तो सेफ़ फ़ील नहीं करी, वो मर्दों से है। मैं कहता हूँ कि अगर औरत आपसे आपकी नज़रों से बिल्कुल देखिए, अब सीरियस बात करूँ तो मैं कितना फंबल करने लग गया हूँ। अब मैं इसलिए तो सीरियस बात करता नहीं हूँ। लेकिन ये है कि अगर औरत आपकी नज़रों से सेफ नहीं है, तो आप मर्द कहलाने के काबिल नहीं हैं। औरत के राइट्स के बारे में अगर बात करना फेमिनिज़्म है, तो मैं फेमिनिस्ट हूँ। बट औरतें ये जो एक्स्ट्रा राइट्स माँग रही हैं ना, ये इसकी बात मैं नहीं कर रहा। हाँ। ये जो नहीं मसला यहीं पे आता है ना हाँ, कि ठीक है अब मैं गया ना औरत मार्च में, वहाँ पे एक औरत पता नहीं कोई अजीब-सा नारा था वो लगा रही थी कि कहाँ गई थी, क्या खाया था, क्या पहना। मैं कही तो आप बताएँगी ना कि आप कहाँ गई थी, क्या खाया था क्या? आप मुझसे पूछ रही हैं। सोसाइटी में हुँ, कोई एक चीज़ जो है वो आप बेहतर कर सकें थ्रू कॉमेडी हुँ, हुँ। तो वो क्या होगी? ये आपने बड़ा सोचने वाला सवाल किया। थोड़ी-सी यूथ की जो सोच है ना, हुँ, वो बदलने की कोशिश करेंगे। हाँ, थोड़ी यूथ को क्रिएटिविटी की तरफ लाएँगे, बजाय इसके कि ये लोग जो देख रहे होते हैं, वो आजकल चल रहा था ना कि निशा पोमी, मियाऊँ घोप घोप, इन चीज़ों से निकाल के कुछ क्रिएटिविटी की तरफ लेके आएँगे। तो ये फिर आता उनके हूँ। लिए ये क्रिएटिविटी थी वैसे। अच्छा, उनके लिए क्रिएटिविटी थी। हाँ, हाँ, तो मैं उनका ज़ाविया चेंज करने की कोशिश करूँगा। अगर हो गया तो ठीक है, हाँ। नहीं तो मैं देख लूँगा कुछ। हाँ, नहीं वो अभी हम बात कर रहे थे ना ऑफ द कैमरा तो हमज़ा भाई जो बता रहे थे कि यार जो एक स्टैंड अप कॉमेडियन है जैसे कि वो इतनी ऑडियंस को जो है वो डील कर रहा है, हुँ, तो वो उनके लिए एक रोल मॉडल है आप कह लो, हुँ, राइट? हुँ, जो वो करेगा हुँ। या जो वो मैसेज कन्वे करेगा एग्ज़ैक्ट ऑडियंस को, कुछ को असर तो होगा ना, कुछ को। एग्ज़ैक्टली। मेबी वो टाइम टू टाइम बार-बार कहने से वो चीज़ बेहतर हो सके। अब जो भी स्टैंड अप कॉमेडियन है ना, उनके अंदर एक फिलॉसफर तो होता है, और कोई एक ऐसा टीचर भी होता है। हमारे जितने भी जोक्स होते हैं ना, उसका पर्पस एट द एंड हुँ, यही है। अब चेंज लाना आ रहा है, नहीं आ रहा, मेरा एक पूरा मटेरियल है सेक्स एजुकेशन पे। सुन के मज़ा आता है, लेकिन एजुकेशन है ये, ठीक है? ठीक। तो एट द एंड उसमें जोक्स ही हैं, लेकिन एट द एंड उसमें कहीं न कहीं आपको एजुकेशन ही मिल रही है। लेकिन ये एजुकेशन वो नहीं है जो आप सोच रहे हैं ना इस वक़्त, अच्छा, ये वो अच्छा। नहीं है। इसमें नहीं नहीं, अम मतलब अच्छी चीज़ है लाइक एग्ज़ैक्टली बहुत हुँ, अच्छी चीज़ें हैं इसमें, काफ़ी ज़्यादा, थोड़ी-सी बुरी हैं, हुँ, लेकिन उसमें भी हाँ, उसमें भी औरत की इज़्ज़त आ जाती है, मर्द की भी इज़्ज़त आ जाती है। तो और वो आप जोक्स के थ्रू हुँ। जितनी जो है ना आप टीचिंग कर सकते हैं, मेरा नहीं ख्याल कि आप सिंपली वो चीज़ें आप कन्वे कर सकते हैं।
आप मुझे बाहर खड़े होके कुछ कह दें कि तू स्टैंड उत्ते कर ते, मैं तो गुस्सा ही करूँगा ना आप पे कि सही बात। लेकिन आप मुझे बड़े एहतराम से कोई जुगत लाई, तुसी एक मैंने जुगत लाई, ਉਹਦੇ बाद क्या स्टैंड उत्ते कर ला, मैं समझ जाऊँगा, हँसूँगा थोड़ा-सा, उसके बाद मुझे ज़्यादा बेहतर पता लगेगा। तो यही है अभी ख़ास मैंने ये सोचा नहीं है कि मैं स्पेसिफ़िकली किस चीज़ के लिए जो है ना यूथ को, क्योंकि यूथ की तो जो है ना चलें ये नहीं बोलते। यूथ से रिलेटेड एक चीज़ है वही, लेकिन भाई यही है कि यूथ की तो इस वक़्त किसी की है। आई वाज़ नॉट एक्सपेक्टिंग हाँ, तो दिस। अब ये यूँ ही होगा ना। हाँ, बाय द वे बुक कौन सी लाइब्रेरी में आपकी ये वाली? ये यूथ की जो नहीं, इससे पहले वो जो एजुकेशन है वो। अभी मैंने ये बुक लिखी नहीं है क्योंकि इसके अंदर सिर्फ़ सेक्स है अभी, एजुकेशन डालनी है। तो मैं रिकमेंड नहीं करूँगा कि पढ़ो आप। हाँ, क्योंकि वो अब आपने पढ़ ली, आप तो वो कर दोगे जो लिखा है उसमें। जब आप पूरी बुक पढ़ लोगे उसके बाद देखोगे करना कैसे है। चलो जो ड्राफ्ट्स हैं वो मुझे भेज दो। हाँ, मैं आपको भेज दूँगा। तो थोड़ी-सी अपनी जो डिस्कशन है उसको एंड करते हैं। आपके लिए सक्सेस क्या है? सक्सेस यही है कि यूट्यूब पे 10 मिलियन व्यूज़ आ रहे हैं हर वीडियो पे, पैसा आ रहा है धड़ाधड़। सक्सेस मेरे लिए यही है, इससे ऊपर मैंने कभी सोचा है नहीं। आपके लिए सक्सेस क्या है? यार खुशी। खुशी। तो जब मेरे पास 10 मिलियन व्यूज़ आ रहा है, पैसा धड़-धड़ आ रहा है, क्या मेरे पास खुशी नहीं आ रही? मेरे पास खुशी नाम की लड़कियाँ भी आ रही हैं। हाँ, हाँ, मेरे से इससे रिलेटेड लड़कियाँ भी मतलब लेकिन मैं ये नहीं कह रहा कि ये तो चलो मैं उसी खुशी की बात मैं कर रहा था। अच्छा आप उसी खुशी की बात कर रहे थे। ये तो गुर्बत में भी आ जाती हैं यार, लेकिन खुशी को कितना खुश रखना है आपने, ये डिपेंड करता है, उसके लिए तो आपको पैसा चाहिए ना, पैसा ही खुशी है। उसके लिए 10 मिलियन। जैसे वो रवि गुप्ता कहता है ना कि मैं अपने पैसा है मेरे पास और मैं जब अपने माँ-बाप से मिलता हूँ, फैमिली से मिलता हूँ, तो मुझे ये एहसास होता है कि दुनिया की जो सबसे बड़ी दौलत है, वो दौलत ही है। तो दौलत से ऊपर तो क्या है? नहीं, सही बात। आपके माँ-बाप भी खुश हैं, हर चीज़ खुश है, आपसे आस-पास वाले खुश हैं। चलें कुछ रैपिड फायर आपके लिए। अच्छा, आपने येस नो करना या उसमें से एक ऑप्शन जो है वो सिलेक्ट करना। चाय या कॉफ़ी? चाय। क्लीन कॉमेडी या डार्क? मिक्सचर, स्क्रिप्टेड जोक या स्पॉन्टेनियस? मिक्सचर, मिक्स? मिक्स। नहीं कोई एक मतलब जो स्पॉन्टेनियस जो आपको पसंद हो। आई स्टार्ट विद स्पॉन्टेनियस जो जी। क्राउड वर्क होता है, फिर मैं अपने मटेरियल पे आ जाता हूँ, तो मेरे लिए तो मिक्सचर ही हो गया ना। बट अगर लाइक का कह रहे तो फिर स्क्रिप्टेड ज़्यादा बेहतर रहता है क्योंकि स्क्रिप्ट पे हमने काम बहुत ज़्यादा किया होता है और वो स्पॉन्टेनियस में तो आपने बिल्कुल वो फर्स्ट टाइम फ्रेश जोक है ना, तो स्क्रिप्टेड। साइलेंट ऑडियंस या ओवर एक्टिंग जो है वो ऑडियंस आपको चाहिए? ओवर रिएक्टिंग ऑडियंस? नन ऑफ दिस। कोई मेरे जोक से पहले ही हँस ले, वो ओवर है। वो भी बुरी है मेरे लिए और साइलेंट ऑडियंस वो तो आती है, अक्सर आती है और वो तो ऐसा लगता है कि शायद मुआशरे में इनका एक जो है ना वो एक पॉइंट पे ये पहुंच गए हैं जहाँ पे हंसेंगे तो इज़्ज़त कम हो जाएगी और उन्होंने नाम बनाया और वो ठीक है वो शायद हंस के हमारी बात को जो है ना वो होता है ना वो अक्सर जाकिर खान ये बताता था कि एक बुज़ुर्ग थे वो हमारे शो में आए थे और वो कह रहे थे कि वो साथ वालों को डांट रहे थे कि एक बंदा इतनी बातें कर और तुम हंस रहे हो, तो हम तो हंसाने ही आए थे। शरारती एक ऑडियंस होती है ना जिसमें एक आधा जो निकलता है उसको आप इग्नोर करते हैं या उसको पकड़ के रोस्ट करना? रोस्ट कर बॉम्ब शो दोबारा करना या उस क्लिप को डिलीट कर देना? उस मेमोरी को फना कर देना। इंस्टाग्राम रील्स या लाइव स्टेज? लाइव स्टेज। फैमिली के सामने परफॉर्म करना ईजी है या ऑकवर्ड है? अभी जो मेरा मटेरियल तो बहुत ऑकवर्ड है बट एक टाइम पे है जो क्लीन बनाएंगे। फैमिली के सामने क्यों ही परफॉर्म करना है। एक स्ट्रॉन्ग पंच लाइन या 10 एवरेज जोक्स? स्ट्रॉन्ग पंच फ्रंट रो ऑडियंस या बैक बेंचर्स कौन ज़्यादा डेंजरस होता है? बैक बेंच। बैक बेंच, हाँ वो उसी तरह फ्रंट ही तो है। वैसे ही डरे बैठे हैं, फ्रंट पे तो हम बहुत मुश्किल से लेके आते हैं ऑडियंस, हम्म। वो बैक पे ही रहते हैं। लाहौर क्राउड या कराची क्राउड? लाहौर का डिफ़िकल्ट है, बहुत डिफ़िकल्ट है, तो जितना डिफ़िकल्ट होगा उतना मज़ा आता है। क्राउड को रोस्ट करना या खुद रोस्ट हो जाना? मेरा दिल तो क्राउड को रोस्ट करना है बट मुझे सेल्फ रेप्लिकेट भी होना पड़ता है ऑब्वियसली। अपनी जितनी बेइज्जती करेंगे तो क्राउड को बेइज्जत कर पाएंगे। 1 मिलियन व्यूज़ या 1 मिलियन ईरानियन करेंसी? 1 मिलियन व्यूज़, इनफैक्ट 100 व्यूज़। कॉमेडियन होना ज़्यादा मुश्किल है या ऑडियंस को खुश रखना? दूसरी साइड तो प्रोस्टिट्यूट की तरफ चलेगी ना, तो कॉमेडियन होना दूसरा ऑप्शन है। कॉमेडियन होना इतना मुश्किल नहीं है, उसमें तो आपको काफ़ी चीज़ें कुर्बान करनी पड़ती हैं। मसलन? सबसे पहले तो आपकी अपनी बैठक ख़त्म हो जाती है। हाँ। अपना एक क्लब है लाहौर लाफ्स,
ठीक। और कैफ़े रिवाइंड कॉफ़ी शॉप है, उसके साथ हमारा कोलैब है और हमारे हर वीक शोज़ होते हैं। आजकल मैं लाहौर में कंसिस्टेंटली हूँ नहीं, तो थोड़े से शोज़ रुक रहे हैं, बट कंसिस्टेंटली होता है रिवाइंड कॉफ़ी शॉप इन जोहर टाउन, जोहड़। यूएमटी रोड पे है ये। चलें इन द एंड एक मैसेज यूथ के लिए आपकी साइड से। हमारे शो पे आया करो, बाकी मैसेज तो तुमने इग्नोर ही करने हैं। हमारे शो पे मुझे सिर्फ़ अपने से मतलब है। हुँ, यूथ को हम देख लेंगे, जैसे मैंने बताया ना कि यूथ की तो, लेकिन आप हमारे शो पे आएँ और पैसे भरें, हमें थोड़ा-सा जो है ना खुशी होगी, आपको हो ना हो। बाकी रिस्पेक्ट किया करें, पेरेंट्स की रिस्पेक्ट किया करें, औरतों की इज़्ज़त किया करें, बहुत ज़रूरी है। आज आप औरत की इज़्ज़त करोगे तो कल वो आपकी इज़्ज़त बनेगी। चलें थैंक यू सो मच मुबीन भैया फॉर कमिंग गिविंग अस सम टाइम। थैंक्स फॉर हैविंग मी। सो इन द एंड भैया ये जो वॉर चल रही है, पेट्रोल प्राइसेस जो हैं ऊपर नीचे जा रही हैं, ये चलता रहेगा। जस्ट कीप स्माइलिंग, मुस्कुरा के मुस्कुरा। साइनिंग ऑफ फ्रॉम मफल माइंड्स, सी यू इन नेक्स्ट एपिसोड। अल्लाह हाफिज़।